जीएसटी काउंसिल की आज 32वीं बैठक होने वाली है। इसमें कई बड़े फैसले होने की संभावना है, जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर टैक्स छूट देने पर विचार किया जा सकता है। दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की 32वीं बैठक में भाग लेने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने बताया कि कोटा में कोचिंग कर रहे छात्रों से 18% टैक्स वसूलने का मामला बैठक में उठाया जाएगा। अब उनको 18% जो है कह रहा हूँ उनसे वो जीएसटी लिया जाता है। अब वो बेचारे गरीब फीस ही जमा नहीं करा पाते और 18% वोट दे रहे हैं। आप इसी तरीके से आप रियल इस्टेट का काम है, रियल इस्टेट के अलावा भी जो है थ्रेशोल्ड का काम है। अब थ्रेशोल्ड की सीमा कितनी बढ़ाते हैं तो कितना बड़ा नुकसान जो है स्टेट गवर्नमेंट को होगा, तो उसकी भरपाई कैसे होगी। कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल के साथी श्रीवल्लभ शर्मा की आज अजमेर के सेंट्रल जेल में मौत हो गई। जेल प्रशासन ने हार्ट अटैक से मौत की बात कही है। शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। श्रीवल्लभ की मौत की सूचना परिजनों को दी गई। गौरतलब है कि आनंदपाल के साथ जेल से फरार होने में श्रीवल्लभ भी था, साथ ही वो जीवन गोदारा हत्याकांड का भी आरोपी था। लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं 15वीं विधानसभा पर संवैधानिक संकट की स्थिति बनती महसूस हो रही है। शॉर्ट टर्म नोटिस पर घमासान मचा हुआ है और इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चपलोत जी जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। इस पूरे घटनाक्रम पर आपको क्या लगता है? मेरा ये सही है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय कैलाश चंद्र जी मेघवाल ने ये कहा कि उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए या उनसे पूछा जाना चाहिए कि विधानसभा का सत्र कब आहूत किया जाए। ये राज्यपाल का अधिकार तो है, पर विद द कंसल्टेशन ऑफ स्पीकर से पूछा जाना चाहिए। दोनों की अनुमति के बाद ही इस प्रकार का अधिसूचना जारी की जा सकती है कि विधानसभा का सत्र कब बुलाया जाएगा। सर, ये कोई परंपरा है या फिर ऐसा ही होता है? नहीं, ऐसा ही होता है। हमेशा राज्यपाल उनकी व्यवस्था है कि भाई यहां से हम विधानसभा सत्र चालू करेंगे, तो वो विधानसभा अध्यक्ष को पहले पूछा जाता है कि इस समय से आप विधानसभा चलाएंगे, तो उनका कंसल्टेशन लिया जाता है। तो क्लियरली ये कम्युनिकेशन गैप रहा। हाँ, ये कम्युनिकेशन गैप ही रहा है जो होना चाहिए। ये संवैधानिक परंपरा है और मान्यता है, उसके अनुसार ही हमेशा जो विधानसभा है वो रूल से गवर्न होती है। और हमेशा जो हमारे टीनेट्स बने हुए हैं, जो हमारे आचार संहिता है, उसके अनुरूप है कि वो विधानसभा अध्यक्ष को पूछे। चलिए सर, कड़वाहट तो आ गई, मन खट्टा भी हो गया। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से शुरुआत होगी विधानसभा सत्र की, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि डेडलॉक तोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? डेडलॉक तोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आपस में बात करनी चाहिए। उसमें क्या है, इसमें कोई खास बात तो है नहीं। और इसमें कोई क्या कहते हैं, आपस में उस प्रकार का तो कोई है नहीं। आपस में पूछा जाना चाहिए और एक संवैधानिक इशू है, इसमें क्या है? नहीं सर, इसको बहुत लाइटली ही लेना चाहिए। इतना बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता भी नहीं है। नहीं, कैलाश मेघवाल भी इतना लाइटली ले नहीं पाए। वो भी खुद मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने प्रेस वार्ता की। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने हालांकि अपना दायित्व ही निभाया, लेकिन बुरा तो उन्हें भी लगा है। मैं भी संवैधानिक पोस्ट पे रहा हूँ, विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ, तो यदि मुझे मुख्यमंत्री जी और गवर्नर न पूछे कि किस दिन विधानसभा आहूत की जाए, तो ये तो विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है कि वो कब बुलाएगा, और आपको उसको पूछना चाहिए। उसमें क्या बात है? चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिर संवैधानिक पोस्ट है। जी जी।
शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। खबर दौसा जिले से है। यहां नेशनल हाईवे 21 पर रात बड़ा हादसा हुआ। भरतपुर से जयपुर की ओर जा रहा सोयाबीन तेल से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद हाईवे पर सोयाबीन तेल फैल गया। हादसे के बाद हाईवे पर ऐसा लगा जैसे मानो तेल की नदी बह रही हो। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। तेल टैंकर पलटा देख यातायात को रुकवाया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने नेशनल हाईवे पर यातायात बंद रखा। सुबह से उसे वन वे किया गया है।